जय गुरुदेव। जय गुरुदेव इतिहास में 23 मार्च का दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 23 मार्च सन 1977 को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 21 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। यह इतिहास कोई अचानक ही नहीं बना था, इसके पीछे एक पूरा दौर था, इमरजेंसी का दौर। उस समय की घटनाएं, स्वामी जी महाराज के साथ जो कुछ घटित हुआ और उनके भक्तों ने जो परिस्थितियां झेली, अगर मुक्ति दिवस के इस पूरे इतिहास को सच में ठीक से समझना हो तो इसकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। और उस शुरुआत को समझने के लिए हमें एक खास घटना की ओर जाना पड़ेगा, और वो घटना है चकिया का ऐतिहासिक सत्संग। चकिया का वो ऐतिहासिक सत्संग जो इमरजेंसी लगने से कुछ ही दिन पहले हुआ था। तो उस इतिहास की तह तक जाने के लिए पहले चकिया के उस सत्संग को समझना और सुनना बहुत जरूरी है। 26 जून सन 1975 में इमरजेंसी लगने से 11 दिन पहले चकिया का ये ऐतिहासिक सत्संग का कार्यक्रम 10 लाख लोगों की मौजूदगी में उस चकिया गांव में हुआ था। चकिया अयोध्या से करीब 52 मील की दूरी पर पड़ता है, पूरब की तरफ। यह सरयू नदी के उत्तरी किनारे के पास राम जानकी रोड पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यह जगह सरयू और कुआनो नदियों के बीच पड़ती है। आज के समय में यह इलाका उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आसपास पड़ता है। उस समय यह एक साधारण सा गांव हुआ करता था, चारों तरफ खेत और शांत माहौल। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था कि इस दुआने में संत सुरतों का भारी भंडार है और इनका बहुत जागरण होगा, और यहाँ जत्थों के रूप में भारी संख्या में लोग आएंगे। 14 जून सन 1975 को शाम को करीब 4 बजे यहीं परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यह ऐतिहासिक सत्संग का कार्यक्रम हुआ था। उस दिन यह गांव जैसे तीर्थ बन गया था। दूर दूर से आए प्रेमियों की भारी भीड़ वहां जुटी थी। उस समय इस इलाके में करीब 500 घर हुआ करते थे और ज्यादातर लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज से नामदान पा चुके थे। कई घरों में तो पूरे परिवार के सभी सदस्य नामदानी थे। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुसलमान, हरिजन, सब वर्ग के लोग वहां रहते थे और सभी इस सत्संग में शामिल थे। उस समय गांव के एक किसान ने बताया था कि करीब 2 साल पहले जब से बाबा जी का प्रचार यहाँ शुरू हुआ था, तब से गांव में काफी बदलाव आने लगा था। जो लोग पहले मांस मछली खाते थे, उनमें से ज्यादातर लोगों ने यह सब खान पान छोड़ दिया और हर तरह का अशुद्ध खान पान पूरी तरह से त्याग दिया। सत्संग में आने वाले यात्रियों के ठहरने और बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी श्री तेज प्रताप सिंह जी ने संभाली थी। जौनपुर के सत्संगियों ने भी व्यवस्था में खूब योगदान दिया, सहयोग किया। गांव के करीब हर घर में बाहर से आए प्रेमियों को ठहराया गया। लोग उन्हें ऐसे अपने पास रख रहे थे जैसे कि अपने ही सगे संबंधी उनके घर आए हों। गांव वालों के पास जिसके पास जो कुछ भी था, दरी, चादर, कंबल, धोती, सब प्रेम से उन्होंने अतिथियों की सेवा में लगा दिया। और जिसके घर में थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा भोजन था, वही श्रद्धा भाव से प्रेमियों को वो खिला रहा था। वहां गांव में कई हैंडपंप लगे हुए थे। कुओं पर गांव के लोग खुद पानी भर भर के दूर से आए यात्रियों को नहला रहे थे। उस समय चकिया तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना आज है। लोग बीहड़ और लंबे कच्चे रास्तों से चलकर वहां पहुंचे थे, इसलिए लोग धूल से भर गए थे। जब वे ठंडे पानी से स्नान करते तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देती थी। सत्संग स्थल गांव के बाहर एक बहुत बड़े खेत में बनाया गया था। वहां कई सामियाने लगे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मंच गुंबददार मंदिर जैसा था, जैसे विशेष रूप से तैयार किया गया हो, और मंच ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर नुमा इमारत खड़ी हो। मंच के बीचों बीच 4 केले के खंभों पर स्वामी जी महाराज का अति मनमोहक सफेद रंग का आसन था। सत्संग शुरू करने से पहले स्वामी जी महाराज मंच पर
नीचे साधु मंडली के साथ थोड़ी देर बैठे और फिर बाद में ऊंचे आसन पर बैठकर लाखों लोगों को अपना ऐतिहासिक सत्संग सुनाया। चकिया तक पहुंचने की यात्रा भी अपने आप में अलग ही अनुभव थी। बस्ती से कलवारी तक तो लोग टैक्सी से आए और कलवारी से 13 मील की यात्रा चकिया तक की प्रेमियों ने कच्चे मार्ग से की और इस यात्रा में प्रेमियों को अनेक अनुभव हुए, क्योंकि चकिया तक पहुंचने का कोई सड़क मार्ग तो था नहीं। इसलिए ये यात्रा लोगों के लिए जीवन भर की याद बन गई। आज भी पुराने प्रेमी उस यात्रा के स्मरण सुनाते हैं। तो बस्ती से चकिया तक के पूरे रास्ते में जगह जगह एक ही पुकार लिखी हुई दिखाई देती थी, चकिया चलो। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर रास्ता लोगों को चकिया की ओर बुला रहा हो। पेड़ों पर, दीवारों पर, रास्तों के किनारे लगभग हर जगह यही आह्वान लिखा हुआ था, चकिया चलो। और कई पेड़ों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 12 जून की शाम को 4 बजे चकिया पहुंच चुके थे और प्रेमियों के आने का तांता 13 तारीख से शुरू हो गया था और 15 तारीख की सुबह तक बराबर ये जारी रहा। बाद में लोगों ने बताया कि रास्ते में भी कई मुश्किलें आई। देवरिया और गोरखपुर से बस्ती आने वाली बसों की सेवाएं रद्द कर दी गई थी और झुंड के झुंड प्रेमी रास्ते में ही फंस गए, क्योंकि उस समय इंदिरा कांग्रेस का शासन था और इंदिरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज से व्यक्तिगत रूप से द्वेष रखती थी। और इसी माहौल के बीच 14 जून का वो ऐतिहासिक दिन आया। लाखों लोगों की वो विशाल सभा शांत होकर मंच की ओर देख रही थी। हर किसी को इंतजार था कि स्वामी जी महाराज अब आकर क्या कहेंगे। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वहां मौजूद उस विशाल सभा को संबोधित करना शुरू किया। उस ऐतिहासिक सत्संग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या वचन फरमाए, यदि आप उन अनमोल वचनों को सुनना चाहते हैं तो आप अवश्य बतलाइएगा। चकिया के इस सत्संग की चर्चा बाद में दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद उस समय की सरकार तक में हलचल मच गई थी। चकिया का ये ऐतिहासिक सत्संग करके जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज लखनऊ, कानपुर, फर्रुखाबाद इन सब स्थानों से होते हुए जगह जगह प्रेमियों को दर्शन देते हुए उनसे मिले, तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से एक बात ऐसी कही कि जिसने सबको चौंका कर रख दिया। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि तुम सब लोग जेल जाने के लिए तैयार रहना, अब वक्त आ गया है, कभी भी जेल जाना हो सकता है। स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये बात सुनकर प्रेमी भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही समय बाद जब स्वामी जी महाराज आश्रम पहुंचे कि तभी देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। स्वामी जी महाराज के साथ जो प्रेमी थे वे भी घबरा गए। उन्होंने विनती प्रार्थना की, कहा कि स्वामी जी आप कहीं और चले जाइए, ये इंदिरा गांधी आपको भी नहीं छोड़ेगी। तब स्वामी जी महाराज ने हंसकर जवाब दिया, कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। और फिर वो समय भी आ गया। 29 जून सन 1975 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उस समय मथुरा में संगत के लिए स्वामी जी महाराज ने कुछ निर्देश दिए। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, कहा कि सब लोग साधन, भजन और सुमिरन में लगे रहना, संगत को संगठित रखना, शांत रहना और समय का इंतजार करना। तो यह था परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चकिया के उस ऐतिहासिक सत्संग का आंखों देखा हाल, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बतलाया। और जिस सत्संग के बाद की घटनाएं आगे इतिहास का हिस्सा बनी। जय गुरुदेव।